हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वेब एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। जैसे कि मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैं कई सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। कंप्यूटर साइंस आईपी पे भी मैंने वीडियो बना रखा है और क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वेब एप्लीकेशंस की भी वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले मैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता दूँ, उसका सिलेबस के बारे में बता दूँ और वहाँ पे आपको कौन से बुक्स लेने चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ने चाहिए, उन सब के बारे में डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस देखते हैं वेब एप्लीकेशंस का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेब एप्लीकेशंस क्लास 11th यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। इट मीन्स देर आर सम अपडेट, मतलब इसके सिलेबस में कहीं ना कहीं कुछ चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं 2010 जैसे ये 2025-26 का भी सिलेबस आ गया है वेब एप्लीकेशंस का, कि सेशन 25-26 में सिलेबस क्या रहेगा। अभी ये एग्जिस्टिंग 24-25 का सिलेबस दिख रहा है और क्लास 11th का जो सिलेबस है ना वो लेटेस्ट सिलेबस है। तो मतलब 11th में तो अभी अपडेट हो गया है 24-25 में, और 12th का जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपडेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेब एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड 803, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं एज ए स्किल सब्जेक्ट इन क्लास 11, तो आप एज अ वेब डेवलपर एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनर के रोल पे जा सकते हैं। तो आपको वो सारे स्किल्स यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। इस सिलेबस का जो मेन आउटकम्स है, तो यहाँ पे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब आर्किटेक्चर्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, थ्रेड्स के बारे में, फैमिली ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। आप HTML CSS के बारे में यहाँ पे जान पाएंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब इस सिलेबस के थ्रू। उसके बाद आप बहुत सारे यूज़ ऑफ कलर्स, फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। आप जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे और जावा स्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स में, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स टॉपिक्स एंड इक्विप लर्नर्स प्रैक्टिकल स्किल्स नॉलेज रिलेवेंट टू नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, फोटो एडिटिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये आप अगर इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो देखो आपके अंदर में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो जाएगा, क्या क्या टैलेंट आपके अंदर में आएगा। इन समराइज अगर हम बोले तो आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, जिम्प, है ना, और नेटवर्किंग के बारे में आपको जानने को मिलेगा। अगर मैं इसकी स्कीम ऑफ यूनिट्स की बात करूं या स्टडीज़ की बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जहां पे थ्योरी 60 मार्क्स के और प्रैक्टिकल 40 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 60 + 40 का आपका इसका कॉम्बिनेशन होगा। अब 60 मार्क्स के थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इस होल सिलेबस को जैसा कि आप देख सकते हो सेशन 24-25 के लिए सिलेबस दिया गया है। तो इस होल सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपको क्लास 11th का है। कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल थर्ड, ICT स्किल थर्ड, एंटरप्रेन्योर स्किल थर्ड और ग्रीन स्किल थर्ड। इसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 12 का वीडियो अवेलेबल है और क्लास 11th का भी वीडियो मैं तैयार कर दूंगा इसी साल, ठीक है। तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको 4 चैप्टर्स यहाँ पे यानी कि 4 यूनिट्स कवर करने हैं। सबसे पहला यूनिट होगा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, जिसके अंदर में थ्योरी 10 आवर्स के और प्रैक्टिकल 10 आवर्स के होंगे और इसके मार्क्स वेटेज भी 10 का ही दिया गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से आंसर करने होंगे। उसके बाद चैप्टर 2 की हम बात करें, वेबसाइट बिल्डिंग यूजिंग HTML, CMS, CSS। तो ये 35 घंटे का थ्योरी और 50 घंटे का प्रैक्टिकल का सिलेबस सेशन है रहेगा, यानी कि 35 क्लास लिए जाएंगे और 50 प्रैक्टिकल सेशन आपको दिए जाएंगे इसके लिए। और मार्क्स वेटेज आप इसका देख सकते हैं 15 मार्क्स का, यानी कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट का 15 मार्क्स का आपको मिलेगा। उसके बाद मल्टीमीडिया डिज़ाइन और यूजिंग जिम्प आपको करना है। जिम्प एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ड्राइंग का काम कर सकते हैं, मतलब वो पेंट ब्रश की तरह ये यूज़ होता है बट उससे थोड़ा एडवांस है। तो चैप्टर 3 में आपको उसके बारे में बताया जाएगा और इसमें 20 आवर्स थ्योरी और 25 आवर्स प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, बट एग्जाम में 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। लास्ट यूनिट है आपका चैप्टर 4 जावास्क्रिप्ट पार्ट 1, जो कि आपको क्लास 12th में भी कैरी फॉरवर्ड होता है और यहाँ पे आपको 20 आवर्स की थ्योरी और 40 आवर्स के प्रैक्टिकल्स के क्लास मिलेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 15, और इस तरह से 50 मार्क्स के आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से और 10 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आएगा, तो टोटल 60 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा HTML, CSS, जिम्प एंड जावास्क्रिप्ट टॉपिक, यानी कि चारों यूनिट के बेस पर होगा और 15 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इवन कि वाइवा के आपको 5 नंबर और लगाए जाएंगे, तो टोटल 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा।
क्योंकि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, तो 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, बट उसके बाद जो 20 मार्क्स है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क से मिलेंगे, जहाँ पे कोई भी एक टॉपिक पे आपको किसी भी एक सब टॉपिक को लेके आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। आइदर आप वेबसाइट बनाए HTML CSS की मदद से, या आप पोस्टर, इनवाइट, ब्राउचर, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करके आप सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे यूजिंग जिम्प, और आपको इसके 10 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक पोर्टफोलियो फाइल भी बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल भी बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको HTML प्रोग्राम्स यूज करने पड़ेंगे इन टॉपिक को टच करते हुए, और जावास्क्रिप्ट के 5 प्रोग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट के 5 प्रोग्राम जो आपके कंटेंट के सिलेबस में दिया गया है उसके बेस पे, और यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से 20 हो गए। तो 20 तो प्रोजेक्ट वर्क के मिल गए पार्ट डी के अंदर में, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल फाइल, और 20 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, तो 40 मार्क्स का हो गया, और 60 मार्क्स का थ्योरी, जहाँ पे सब्जेक्ट से 50 नंबर के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 10 नंबर के क्वेश्चन। तो इस तरह से 100 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 4 यूनिट है, इसका डिटेल सिलेबस हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, और उसका सिलेबस लिंक हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो सभी स्किल सब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो 5 यूनिट पढ़ने हैं, हर एक यूनिट में आपको 10 का दिया हुआ है। इसका वेटेज मैं एक बार बता दूं, इसमें वेटेज क्या रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हर एक यूनिट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइज स्किल्स, सभी चैप्टर्स से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, चल अब जरा सा डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, वेबसाइट बिल्डिंग, HTML CSS, मल्टीमीडिया डिज़ाइन यूजिंग जिम्प, जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप नेटवर्किंग की बात करेंगे तो नेटवर्किंग में सबसे पहला यूनिट आता है चैप्टर 1 के अंदर में, टॉपिक्स आएगा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट और डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में जानना है कि नेटवर्किंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस क्या होता है, इंटरनेट क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बताया जाएगा। गेट फैमिलियर विद द डेटा कम्युनिकेशंस हो गया, यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, IP एड्रेस के बारे में बताएगा। उसके बाद वेरियस नो अबाउट द वेरियस नेटवर्क डिवाइसेज एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे नेटवर्क डिवाइस और टाइप ऑफ नेटवर्क आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पीयर क्लाइंट सर्वर एंड वेब आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें, वेबसाइट बिल्डिंग यूजिंग HTML एंड CSS, तो यहाँ पे आपको आप अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट्स का बताया जाएगा, कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट्स, इट्स नीड, पर्पस, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, क्रिएटिंग वेबसाइट्स यूजिंग HTML हम कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शंस टू HTML, बेसिक टैग्स इन HTML, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद यूजेज ऑफ इमेज, लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में जानेंगे, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, लिस्ट कैसे बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, DBM स्पैन टैग का भी हम यूज करके यहाँ पे देखेंगे, जो HTML5 का टॉपिक है। उसके बाद फैमिलियर विद द हाइपर लिंक्स एंड फॉर्म्स के बारे में आप जानेंगे, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। फिर आप इम्बेड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स के बारे में उसको हम कैसे इम्बेड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जानेंगे फैमिलियर विद द CSS एंड 3 ways टू इम्प्लीमेंट इट, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। मतलब CSS के बारे में, CSS क्या होता है, CSS को हम कैसे यूज कर सकते हैं, CSS को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बॉक्स CSS बॉक्स मॉडल यूजिंग डिप मॉडल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है, और CSS को हम कैसे वेब पेज में यूज करेंगे, हम इसके बारे में भी जानेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जब आप चैप्टर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन यूजिंग जिम्प होगा। तो मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं, जिम्प क्या होता है, जिम्प को कैसे यूज़ करते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताएगा। जिम्प के टूल बॉक्स बताए जाएंगे, सेलेक्शन टूल बॉक्स, टेक्स्ट टूल बॉक्स, कलर पिकल, जूम, कलर फिल्टर्स के बारे में बताए जाएंगे, लेयर्स पे हम कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी बताए जाएंगे। और नेक्स्ट यूनिट आपका आ जाता है मेरे डियर फ्रेंड्स चैप्टर 4, तो जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 को और HTML को ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी मैं क्लास 12th सिलेबस का एक ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा कि क्यों क्लास 11th के सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसमें स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट से पहले आपको क्या जानना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग के बारे में जानेंगे, जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे इसके अंदर में, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर में, हम इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस क्या क्या हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होंगे, लूपिंग कैसे होगा, स्विच केस कैसे यूज होगा, तो लूप्स के
के बारे में, तो इतना सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो मैं आपको एक इंश्योर करा दूं, इतने सारे कंटेंट पढ़ने के बाद ना आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा HTML प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको आने वाले यानी कि 25-26 में जब आप क्लास 12th में होंगे तो आपको इस सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्यों क्लास 11th का सिलेबस आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास 25-26 में सिलेबस के अंदर में क्या क्या चेंज आ गया है, ज़रा सा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो पढ़ना ही है, दैट इज़ फॉर द क्लास 12। ओके, उसके बाद आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स एक चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। ओके, उसके बाद आपके पास जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 आ जाएगा। ग्राफिक्स डिज़ाइन यूजिंग कैनवा एंड एडोब एक्सप्रेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आपको आया है और कैनवा काफ़ी यूज़फुल टूल्स है, तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो आपने वहाँ पे किया था ना, वो यहाँ भी आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th के अंदर में अगर HTML CSS आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में भी आपको दिक्कत आएगी, और जावास्क्रिप्ट और HTML को मिला के ही एक प्रॉपर वेबसाइट्स डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेटेज भी देख सकते हो। जावास्क्रिप्ट अभी भी 20 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा है, और अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो यहाँ भी जावास्क्रिप्ट को 15 नंबर का वेटेज दिया गया था। ध्यान से देखते हैं, एक बार याद दिला देता हूँ मैं आपको कि जावास्क्रिप्ट यहाँ भी 15 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा हुआ है। तो 35 मार्क्स का वेटेज लेके बैठा है, मतलब क्लास 11th में भी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे और क्लास 12th में तो आपको इसके मिल ही रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए क्लास 11th का सिलेबस कवर अप करना है। अब बात करते हैं कि बुक कहाँ से ली जाए, बुक कौन सी ली जाए। तो देखो, एक तो आपके पास NCERT की बुक अवेलेबल है। यहाँ पे बुक्स के अंदर जाओगे और यहाँ पे क्लास 11-12th में आओगे और यहाँ पे आप देखो आपको वेब एप्लीकेशंस की बुक आपको क्लास 11th की मिल जाएगी। ये क्लास 11th की बुक है और ये क्लास 12th की बुक है, बट मुझे लगता है ये क्लास 12th की पुरानी बुक है। ये क्लास 12th की पुरानी बुक है और ये क्लास 11th की लेटेस्ट बुक है। ठीक है, अभी क्लास 12th की लेटेस्ट बुक नहीं आई है, आ जाएगी वो भी जल्दी, अगले सेशन में आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप क्लास 11th को कंप्लीट करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक बुक कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, वो आपको बाई करना होगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।